स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ चैलेंज दिया था कि एक कोई भी इंटीजर हम ले लेंगे। लेट्स सपोज हम 5 ले लेते हैं और उसका हमें टेबल क्रिएट करना है, चाहे आप एरे में करें चाहे आप मल्टीप्लाई में जैसे टेबल बनाते हैं वैसे बना लें। तो आपको उसका टेबल बनाना है। तो बहुत से लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि बहुत सा आसान सा क्वेश्चन था ये। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जावा प्रोग्राम की जो एक प्लेलिस्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा प्रोग्राम इंटरव्यू, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं इक्लिप्स पे और यहाँ से हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम ये एक टेबल बनाएंगे जिसको हम बिना मल्टीप्लाई ऑपरेटर के यूज करके बनाएंगे। तो मेन मेथड में बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी क्लास ऑलरेडी बन चुकी है। तो समझने की पहले कोशिश करते हैं कि कोई अगर टेबल अगर हमें बनाना है तो टेबल का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, किस तरह से एक टेबल बनती है। अब लेट्स सपोज आपको अगर 5 का ही टेबल बनाना है तो 5 का टेबल जो होगा 5 1s are 5 होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं जोड़ा तो 1 आ गया। अब इसके बाद अगर 2 बार 5 को जोड़ेंगे आप तो आपका 10 आ जाएगा। तो 5 को 2 बार जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और इसमें आप फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा और इसमें आप जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये 5 हर आइटरेशन पे जोड़ना है। तो यही चीज हमें लूप बना के करनी है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे एक इंटीजर बनाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है या कल को हम इसको चेंज भी करा सकते हैं या स्कैनर से भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया है 5 और यहाँ पे 5 देने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हम एक आउटपुट भी ले लेते हैं कि जो हमारा आउटपुट होने वाला है। तो आउटपुट बेसिकली जो है हमें भी फिलहाल के लिए इसके अंदर 0 रख देते हैं कि कुछ भी आउटपुट नहीं है हमारा। और एक लूप चलाएंगे। लूप हम कहाँ तक चलाएंगे, टेबल अक्सर ज़्यादातर 10 तक होते हैं तो 1 से लेके हम 10 तक जो है लूप चलाने वाले हैं। i लेस देन और इक्वल टू 10 और कॉमा लगाया, सॉरी सेमीकोलन लगाया और i प्लस प्लस कर दिया है। तो हर आइटरेशन पे ये 1 से लेके 10 तक चलेगा और ये उसको 10 तक चलाने के बाद उसको बंद कर देगा। मतलब इतना ही लूप चलेगा, इतना ही लूप ये चलेगा। तो ये लूप बना लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट आएगा तो आउटपुट बेसिकली अभी 0 है और उसमें हम क्या रखने वाले हैं, उसमें हम नम को जोड़ेंगे। तो अगर हम देखें इसको ड्राई रन करके देखें तो अभी हमारे पास नम की वैल्यू है 5 और आउटपुट की वैल्यू है 0। तो हमारे पास 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो SYSO में अगर आप करवाते हैं इसको प्रिंट, तो इसको अगर आप प्रिंट करवाते हैं, एलन में हटा देता हूं ताकि मैं अगली लाइन में प्रिंट ना लेके जाऊं। और आउटपुट जो है वो हमारा इस टाइम कितना है, वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 आ गया आउटपुट। अब ये आइट्रेशन दूर अभी 1 चल रहा है, अब 2 होके चुका है ये, ठीक है। तो अब जो है ये 2 हो गया, सेकंड आइट्रेशन में आया। तो अब आउटपुट की वैल्यू ऑलरेडी हमारी 5 है, आउटपुट की वैल्यू ऑलरेडी हमारी 5 है। तो आउटपुट में जब हम फिर 5 जोड़ेंगे तो ये 5 और 5 ही हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस बार 10 हो गया और ये प्रिंट कर देगा 10 को। इसी तरह से अगली बार फिर आइट्रेशन पे 3 नंबर पे आएगा तो अब आउटपुट की वैल्यू है 10 और इसमें फिर वो 5 जोड़ेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपके बार 15। तो आउटपुट हमारा जो है यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये इसी तरह से आइट्रेशन चलेगी। तो एक बार देखते हैं, देखो किस तरह से आएगा। तो ये इस तरह से आ रहा है, बट इसके अंदर अभी एक कमी है कि इसके अंदर कॉमा नहीं दिया है हमने। अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी आइट्रेशन हमारी सही है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक काम और करते हैं। इस लूप के अंदर एक हम कंडीशन लगा देते हैं कि इफ i की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन लेस देन है 10 से, लेस देन है 10 से, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको लेस देन 10 है तो इसको हम यहाँ पे SYSO और यहाँ पे ln हटा देंगे और कॉमा लगा के यहाँ से इस तरह से कर देंगे। तो अब जो लास्ट में 10th वाली वैल्यू होगी उसके लिए वो यहाँ नहीं लगाएगा। और इसको रन करके देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये आउटपुट आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं इसको टेबल की फॉर्म में प्रिंट करवाना तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। इसको हमने कमेंट कर दिया है और अगर हम टेबल की फॉर्मेट में चाहते हैं इसको तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि सबसे पहले हमें जो भी टेबल हम बना रहे हैं उसका, यानी कि नम की टेबल है तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, नम डाल देंगे यानी कि, और प्लस क्योंकि अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो ये x का साइन देंगे उसके मल्टीप्लाई के लिए और इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे हम i को, क्योंकि हर आइट्रेशन पे i चेंज होने वाला है। और उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे और इक्वल टू कर देंगे
और फिर प्लस लगाने वाले हैं और आउटपुट को हम जो है यहाँ पे प्रिंट करवा देने वाले हैं। तो बेसिकली अब ये किस तरह से आएगा, ये इस तरह से हमारा आउटपुट जो है ये आने वाला है। अब कल को आप 5 की जगह पे आप चाहते हैं कि 4 का टेबल है या किसी और नंबर का टेबल है, तो वो भी आप इस तरह से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपके हमने यहाँ पे कहीं भी स्टार वाले ऑपरेटर का या मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है और आसानी से हम इसका जो है पूरा का पूरा टेबल हमने बना लिया है। नॉर्मल जो एक्चुअल चीज़ होती है, मतलब एक्चुअल जो कैलकुलेशन होती है, उसको हमने फॉलो करते हुए बना लिया है। तो इस तरह से हम बिना मल्टीप्लाई ऑपरेटर के यूज़ करके भी लूप के थ्रू आसानी से टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये था आज का सॉल्यूशन और अगला जो है चैलेंज क्या रहने वाला है वो देखते हैं। तो दोस्तों अगला चैलेंज होने वाला है कि हमें 2 स्ट्रिंग दे रखे हैं और इनका हमें एनाग्राम बताना है कि ये स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं है। तो एनाग्राम वो होता है जो जिसमें मतलब जिसके लेटर सेम होते हैं बट वो जम्बल्ड होते हैं, मतलब जैसे LISTN के अंदर जो लेटर हैं वो सेम साइलेंट में भी हैं, पर अब ये हमें इसके अंदर ये फाइंड आउट करना है कि सारे के सारे लेटर सेम है या नहीं है। सेम होंगे तो एनाग्राम होगा, नहीं है तो एनाग्राम नहीं है। तो देखते हैं कैसे होने वाला है। अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और जो है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।